आखिर शहर कोतवाली के कुर्था गांव में महिला किरण प्रजापति की मर्डर मिस्ट्री खुल गई। 2 कातिल पकड़े भी गए। दोनों ने अपने जुर्म कबूल भी लिए। पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे ने उन्हें 2 अक्टूबर की दोपहर मीडिया के सामने पेश किया। निसंदेह इसे क्लासिक केस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है। वजह महिला किरण प्रजापति के कातिलों ने अपनी ओर से मौके पर ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे कि उनका भेद खुल जाए। यहाँ तक कि यह मर्डर ही कातिलों ने अपनी पहचान छिपाने की गरज में की थी और मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर उसका डीवीआर भी वह उठा ले गए थे। फिर मर्डर के बाद कातिलों की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिससे कि वह पुलिस की निगाह में आते। बावजूद पुलिस कातिलों तक कैसे पहुंची यह हम बताएं, इसके पहले सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट जान लें। महिला किरण प्रजापति का मर्डर 26 सितंबर की सुबह हुआ था। किरण प्रजापति के लिए भी उस दिन की सुबह रोज की तरह शुरू हुई थी। वह अपने दोनों बेटों को स्कूल के लिए तैयार की और उन्हें स्कूल के लिए रवाना करने के बाद घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर अपने अन्य काम में जुट गई थी। कुछ देर बाद गांव की ही रहने वाली दुधिया दूध देने पहुंची। तब घर का दरवाजा अंदर से खुला था और अंदर खून से लथपथ किरण प्रजापति का शव पड़ा था। यह देखकर दुधिया शोर मचाई। कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। खुद पुलिस कप्तान भी मौके का जायजा लिए। किरण की हत्या किसी धारदार हथियार से निर्ममता से की गई थी। मौके पर खून पसरा था, घर के कुछ सामान बिखरे थे और हत्या के वक्त किरण के कातिलों से संघर्ष के भी कुछ निशान थे। जाहिर था घटना के वक्त घर में किरण अकेली थी। सास गुलाइची देवी भी कुछ ही माह पहले अपनी बहन के पास गुजरात चली गई थी और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पति पवन प्रजापति अपनी ड्यूटी पर मिजोरम में थे। उस दशा में मर्डर के क्लू के लिए पुलिस को खुद पता करना था कि आखिर इस मर्डर का मोटिव क्या था। मृत किरण प्रजापति के फोन की सीडीआर से भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली। उसी क्रम में पड़ोसियों और रिश्तेदारों से यह भी पता चला कि किरण प्रजापति का खुद का चाल चलन अच्छा था और उसके परिवार से किसी की कोई रंजिश नहीं थी। उसी बीच किरण के पति पवन प्रजापति मिजोरम से घर आए। तब मर्डर का मोटिव सामने आया, यही कि यह मर्डर लूटपाट के इरादे से हुआ था और कातिल घर में रखी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल तथा 2 एंड्रॉयड फोन साथ ले गए थे। तब पुलिस उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट की जो किरण प्रजापति के घर की हर गतिविधियों से वाकिफ थे। उसी क्रम में पुलिस पवन प्रजापति के दोस्त बगल के ही गांव फाक्सगंज के सुभाष यादव के बेटे विपुल यादव को बुलवाई। विपुल यादव जब पुलिस के सामने हुआ तो उसके चेहरे की रंगत देख पुलिस समझ गई कि उसके अंदर मर्डर के राज छिपे हैं। फिर तो पुलिस उससे अच्छी वाली पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई और विपुल यादव सब कुछ उगल दिया। पुलिस कप्तान के मुताबिक विपुल यादव बताया कि वह पवन प्रजापति के परिवार से गहरा जुड़ा था और उनके घर के जेवर नकदी वगैरह को लेकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसने अपने दोस्त हाथी खाना निवासी अनीस यादव से इस पर चर्चा किया। चूंकि अनीस यादव पहले से अपराधी प्रवृत्ति का है, लिहाजा वह पवन प्रजापति की लाइसेंसी पिस्तौल मिलने की लालच में तैयार हो गया और प्लान के तहत वह पवन प्रजापति के घर पहुंचे। विपुल ने आवाज देकर अंदर से दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलने के बाद उसके संग घर के अंदर आए अनीस यादव को देखकर किरण प्रजापति टोकी और उसी क्रम में वह दोनों
उसे मौत की नींद सुला दिए थे और लाइसेंसी पिस्तौल तथा एंड्रॉयड फोन लेकर चलते बने थे। मर्डर के बाद भी शक के दायरे में न आए, इसके लिए विपुल यादव पहले की तरह किरण प्रजापति के घर आना जाना नहीं छोड़ा। पत्नी के मर्डर की सूचना मिलने के बाद मिजोरम से चले पवन प्रजापति को घर लाने के लिए विपुल यादव पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचा था। फिर किरण प्रजापति के दाह संस्कार में शमशान घाट पर भी विपुल पहुंचा था और उधर पवन प्रजापति का कहना है कि उनकी पत्नी की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे। पवन प्रजापति हैरान है कि पुलिस घटना में मात्र 2 की संलिप्तता बता रही है, जबकि उनके घर से कुछ दूर एक अन्य मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के बाद लौटता अनीश यादव एक बाइक पर सवार दिख रहा है। उस बाइक पर अनीश समेत कुल 3 सवार हैं। बाइक पर अनीश बीच में बैठा है, जबकि वारदात के बाद विपुल यादव पैदल ही कांसीराम कॉलोनी के रास्ते निकल गया था। खैर, पुलिस कप्तान मीडिया को ऐसा कुछ नहीं बताए, बल्कि पकड़े गए दोनों कातिलों के हवाले से यह जरूर बताए कि पकड़े जाने के भय से दोनों कातिल लूटी गई लाइसेंसी पिस्तौल और सीसीटीवी का डीवीआर गंगा में फेंक दिए हैं। पुलिस कप्तान मीडिया के सामने कत्ल में इस्तेमाल धारदार हथियार और कातिलों के रक्त रंजित कपड़े भी पेश किए और पुलिस कप्तान यह मर्डर मिस्ट्री के सुलझने पर खुशी जताए और इस काम में लगी पुलिस टीम को उन्होंने अपनी ओर से 20,000 रुपए नगद के इनाम देने की भी घोषणा की। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।